आइए आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के 14वें लेक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग वीदरिंग अपक्षय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारे वीदरिंग को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के कारक होते हैं। ये हम देखिए यहाँ जो है हमारा वीदरिंग है वो हर जगह पर एक जैसा नहीं होता। अपक्षय जो एक जगह पर बराबर नहीं होता, कहीं पर ज्यादा अपक्षय होता है, कहीं पर कम होता है। तो इसके कारण क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है जिनके कारण से हम अपक्षय होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाइमेट, जलवायु है वो हमारे फिजिकल वीदरिंग को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर कोई जलवायु हमारी बहुत ही उष्ण है या ड्राई है, शुष्क है, तो शुष्क में क्या होगा, दिन के अंदर बहुत गर्मी पड़ेगी और गर्मी पड़ेगी तो हमारी चट्टानें वो फैलेंगी और रात को सुखड़ेगी, क्योंकि रात को ठंड होती है तो चट्टानें सुखड़ जाएंगी। तो बार बार जो है फैलना, दिन में फैलना, रात को सुखड़ना, उससे क्या है चट्टानें चटक चटक कर टूट जाती हैं और उसके कारण से चट्टानें वहीं की वहीं जो बार बार होने से टूट टूट करके वहीं रहती हैं। और इसके कारण से एक तो हमारा उस जो ड्राई एरिया है उसके अंदर ऐसी स्थिति पाई जाती है। दूसरा हमारी कैपिलरी एक्शन, कई बार नीचे की लवण की स्थिति होती है, हमारे पेड़ पौधे होते हैं जिसकी जड़ें नीचे से लवण को लेती हैं साथ साथ, और ऊपर आकर के जहां भी आसपास का जो हमारा चट्टान होती है उसके ऊपर कैपिलरी सिस्टम से लवण की मात्रा आ जाती है और लवणता के कारण से आसपास का जो क्षेत्र है चट्टानों का वो टूट जाता है, भुरभुरा हो जाता है। उसके कारण से हमारी दूसरी है कैपिलरी सिस्टम से भी ऐसी स्थिति होती है। दूसरा है रीजन्स ऑफ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, जहां जलवायु बहुत ठंडी होती है तो वहां पर जल जम जाता है और जमने के कारण से ग्लेशियर की स्थिति हो जाती है। तो जो भी चट्टानें होती हैं, जब ग्लेशियर होता है तो जो चलता है तो उसके जो हमारी चट्टानें हैं उनको तोड़ता फोड़ता रहता है और उसके कारण से भी चट्टानें टूटती हैं, वीदरिंग हो जाती है। तो ठंडे इलाकों में भी ये बात है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड, जहां पर बहुत ही उष्ण और आर्द्र जलवायु होती है उसमें हाइड्रेशन की स्थिति आती है और उसके जल योजन के कारण से जलवायु हमारी जो वीदरिंग है वो हो जाती है, उससे भी वीदरिंग होती है, हमारा अपक्षय होता है चट्टानों का। अगला है वेजिटेशन, भी इसका महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। जहां पर पेड़ पौधे होते हैं, एक्चुअली वेजिटेशन दो प्रकार कार्य करती है। वेजिटेशन से हमारा चट्टानों का अपक्षय भी होता है, लेकिन ये कवच का रूप में काम करते, दोनों भी काम करते हैं। जहां पर पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते हैं वहां पर ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो उससे क्या होगा, वो मिट्टी का कटाव नहीं होगा और जो है इससे ये इसका कवच का काम भी करती है। लेकिन जहां पर पेड़ पौधे लगते हैं और जहां बीज जो होता है और जब किसी चट्टान में फैलता है तो वो जो उसकी जड़ें उसको तोड़ देती है। इसके कारण से चट्टानें वेजिटेशन के कारण से टूटती भी हैं और इसके अलावा ये वेजिटेशन है उसको चट्टानों को रोकता है भी, इसकी जड़ें जो है उसको टूटने भी नहीं, दोनों प्रकार के कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं। अगला है स्लोप ऑफ लैंड, भूमि की ढाल। यहां हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें चट्टानें टूट करके ऊपर लगी हुई होती हैं और ऊंचाई के कारण से कोई भाग ऊपर खड़ा हुआ होता है, लेकिन ढाल का तेजी से ढाल होता है तो कभी भी वो थोड़े से हल्के के कारण से ऊपर की चट्टानें नीचे ग्रेविटेशन के कारण से गिर सकती हैं और इस कारण से चट्टानें जो उसका अपर्दन है वो तेजी से होता है। और कई बार तो ये होता है कि जो भारी भारी पत्थर होते हैं या चट्टानें होती है एकदम ग्रेविटेशन के कारण से नीचे आ जाती हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं वीदरिंग जो है हमारा इसके कारण से भी होता है। स्लोप कितना है, अगर समतल भाग है, स्लोप बहुत कम है तो वहां वीदरिंग की मात्रा कम होगी। जहां स्लोप ज्यादा है, ढाल ज्यादा है तो वहां वीदरिंग की मात्रा ज्यादा हो, अपक्षय की मात्रा तीव्र गति से होगी। अगला है टाइम पीरियड, समय की अवधि। जितनी ज्यादा समय की अवधि होगी अपक्षय की मात्रा ज्यादा होगी, यानी अपक्षय ज्यादा होगा, अपर्दन ज्यादा होगा और कम समय होगा उसमें अपक्षय की मात्रा कम होगी, यानी कम समय में अपक्षय कम होगा, अधिक लंबा समय लगे तो अपक्षय ज्यादा होगा जितना समय के अनुसार। अगला है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, चट्टानों की कंपोजिशन क्या है, संगठन और रचना कैसी है, संरचना कैसी है। हम देखते हैं चट्टानें हार्ड हैं तो वीदरिंग धीरे धीरे होगा, चट्टानें सॉफ्ट हैं तो वीदरिंग तेजी से भी
हो जाता है। इसलिए उसकी संरचना कैसी है, अब इसके आधार पर हम देखते हैं कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स कैसी है। अगला हम देखते हैं ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस ऑफ वीदरिंग। वीदरिंग की भौगोलिक महत्ता क्या है, इसमें देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। हम देखते हैं कि वीदरिंग जो हमारा अपक्षय है उसके कारण से ऊपर की चट्टानें हैं चटक चटक कर टूट जाती है, भुरभुरा हो जाती है, या हम डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन के कारण से ऐसी स्थिति होती है। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो अलग अलग टुकड़े होते हैं तो उसके कारण से हमारे पास जो एजेंट्स होते डेनुडेशन के एजेंट्स होते, जैसे नदी है, हिम नदी है, रिवर है, ग्लेशियर है, अंडरग्राउंड वाटर है, सी वेव्स ये होते हैं। ये हमारे डेनुडेशन के फैक्टर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं। जब ये अपना कार्य करते हैं, जैसे नदी है तो नदी चलती है तो ये छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं ऊपर चटक टूटे होते हैं, ये बहा करके ले आती है, और उसके कारण से हमारी बार बार जब नदी चलेगी तो उसमें कंकर बारीक बारीक आपस में टकराएंगे और बारीक बारीक हो जाएंगे, और लास्ट में जहां भी बिछाएंगे, जिस क्षेत्र में बिछाएंगे तो वहां मिट्टी की बढ़िया संरचना होता है, उपजाऊ मिट्टी की संरचना बन जाती है। पत्थर आपस में रगड़ रगड़ कर टूट जाते हैं, और जहां भी जिस क्षेत्र में लास्ट में जमा होता है हो जाते हैं वहां पर उपजाऊ मिट्टी होती है। इसलिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की संरचना होती है। इसी प्रकार से वीदरिंग का और बेनिफिट यह है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए हमारी रॉक्स तीन प्रकार की होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नेशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। मान लीजिए कि आगन्य चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, लेकिन वीदरिंग कारण से क्या होता है, उसमें ऊपर का भाग है वो बार बार चटक चटक करके टूट जाता है। जैसे मान लो कि हमारी ये इग्नेशियस रॉक है, ये ब्लैक सॉइल जहां पर होता है हमारे इंडिया के अंदर ही देखेंगे, गुजरात का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर जो सारी जो है इग्नेशियस रॉक थी, लेकिन ऊपर का भाग है वो टूट गया, टूट के उसमें परतदार चट्टानें बन गई, और आज जो है काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो सारा इग्नेशियस रॉक के टूटने के कारण से हुआ है। उसके अंदर जो है भूमि उपजाऊ होती है और उसके कारण से कॉटन जैसी बढ़िया फसलें पैदा होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाती है, और उसके कारण से उपजाऊपन मिट्टी, काली मिट्टी का जो रूप है वो इसी के कारण से बनता है। अगला है हमारा है फॉर्मेशन ऑफ लेक्स। कई बार हम देखते हैं कि हमारे ऊपर हमारे जो क्षेत्र है उसमें बड़ी क्षेत्र ऊंचाई पर बड़े क्षेत्र में चट्टानें टूट आ जाती है, टूट करके नीचे गिर जाती है, और बड़ा क्षेत्र खाली हो जाता है। खाली होने से वहां पर बड़ी झीलें बन जाती हैं, और जब भी वहां पर आसपास का जो क्षेत्र होता है, जैसे बर्फ होता है या कोई होता है, उसमें पिघल पिघल करके उसमें पानी की मात्रा अवेलेबल हो जाती है। उससे काफी बेनिफिट उस आसपास क्षेत्र को मिलता है, और इस प्रकार से झीलों का निर्माण भी हमारे जो है इसके वीदरिंग के कारण से होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंडस्केप बाय अंडरग्राउंड वाटर, रिवर, भूमिगत जल, ग्लेशियर, विंड और सी वेव्स के कारण से भी अनेक प्रकार की हमारी संरचनाएं बन जाती हैं, जिसके कारण से हम देखते हैं जैसे हमारा फ्लड प्लेन है, या हमारे अन्य प्रकार के स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट बने हैं, या सी वेव्स के कारण से लैगून्स बने हैं, या अन्य प्रकार के कोई सैंड ड्यून्स बने हैं। ये इस प्रकार के सारी फॉर्मेशन होती है, ये सारी वीदरिंग के कारण से ऐसा हो पाता है। तो ये हमारे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वीदरिंग। इससे बहुत अच्छी तरह दोबारा हम रिपीट कर सकते हैं। क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड, रीजन्स ऑफ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, वेजिटेशन, स्लोप ऑफ लैंड, ग्रेविटेशन, geographical importance of weathering, formation of soil, formation of sedimentary rocks, formation of lakes, formation of landscapes by underground water, river, glaciers and sea waves and winds. ये है।